हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, मध्य प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों की एग्ज़ाम 24 जून से शुरू होने जा रही है। तो सभी विद्यार्थी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी है और अपने अपने स्तर पर तैयारी भी कर रहे हैं विद्यार्थी। दोस्तों आज की वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मेन सब्जेक्ट है और मैकेनिकल ब्रांच के विद्यार्थी हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने जा रहा है। यदि दोस्तों आपके और भी अन्य फ्रेंड हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि AICTE स्कीम के द्वारा ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पहली बार होने जा रहा है। तो किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से आपको करना है और एग्ज़ाम में पास होने का आसान तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। बशर्ते दोस्तों आप वीडियो पूरा देखें। इसमें मैं आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बताऊंगा और न्यूमेरिकल किस तरीके से आएंगे। तमाम चीज़ें मैं इस वीडियो में बहुत ही सरल सहज भाषा में आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ दोस्तों आप इस वीडियो के अलावा जो एक और पुराना वीडियो है वो जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे तो आप वो जो भी आपके चैप्टर में है उन सवालों को, उन न्यूमेरिकल को ज़रूर आप करके एग्ज़ाम में बैठें। नहीं तो आपसे न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं बना तो दोस्तों आप पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि थ्योरी लगभग 30 से 35 नंबर और इवन 40 नंबर तक की आती है। 60% न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है। तो ऐसे में दोस्तों थ्योरी आपका सपोर्ट करेगी, लेकिन एक दो सवाल सही आपको करना होंगे, तभी आप ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पास हो पाएंगे। तो चलिए दोस्तों पहले हम थ्योरी की बात कर लेते हैं। थ्योरी में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आपकी एग्ज़ाम में। लेकिन दोस्तों पहला जो थंबनेल में दिख रहा है एग्ज़ाम में पास होने का आसान तरीका, तो दोस्तों सबसे आसान तरीका ये है कि आप जितने भी आपके फार्मूले हैं या टेबल है या ग्राफ है उसे आप अच्छे से कर लें। और सबसे पहला चीज़ है, विद्यार्थी इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। जो आपको सबसे आसान लगता है क्वेश्चन, जिसका जवाब आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं, उस क्वेश्चन का आप सबसे पहले जवाब दें। और दूसरी चीज़, आप जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का ए कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 5A लिखें। अगर क्वेश्चन नंबर 5B कर रहे हैं तो उसका पूरा आप लिखें, क्योंकि ये जो वैल्यूटर के ऊपर छोटी छोटी चीज़ें जो वो परेशान हो जाते हैं आपका आंसर का क्वेश्चन देखने के लिए, क्योंकि उनको क्वेश्चन नंबर का जो भी आपने अटैम्प्ट किया है उसको फिर फर्स्ट पेज पे उसके मार्किंग करना होती है। तो यहाँ पे दोस्तों विद्यार्थी ये वाली बात नहीं समझ पाते हैं और इस कारण से वैल्यूटर जहां आपको 5 नंबर मिलना होते हैं वहां 3 कर देता है, क्योंकि उसको परेशानी काफ़ी हो जाती है। तो यहाँ सबसे पहले दोस्तों आप जो भी क्वेश्चन जो आपको सबसे आसान लग रहा है उसका आंसर मैं आपको बता दूं फार्मूले के माध्यम से, टेबल के माध्यम से, ग्राफ पेज के माध्यम से और डायग्राम के माध्यम से दें, क्योंकि आपकी आंसर शीट को पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं रहता है। हाँ, न्यूमेरिकल पोर्शन है तो उसका आंसर वो ज़रूर देखेंगे और आपने फार्मूला क्या लगाया है। तो जितने भी फार्मूले हैं उन्हें आप एक पेज में लिख लें। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिमिटेड होंगे 25 से 30 फार्मूले हैं, उन्हें आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। अब जैसे कर्व, जो जिन जिन के बीच में कर्व है वो आपको बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको थ्योरी क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो दोस्तों देखें, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पेपर कोड मैंने लिखा है 7407। ये AICTE के अनुसार जो सिलेबस है उसके अनुसार मैंने आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बनाए हैं। 6 क्वेश्चन हैं। इनको तो आपको बहुत अच्छे से करना है। इनमें से निश्चित तौर पे आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। 20 से हो सकता है 30 नंबर तक का आ जाए और इवन 35 नंबर का। लेकिन दोस्तों ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है। अब जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को मालूम है, डक्टिलिटी होती है, ब्रिटलनेस होती है, मालेजिबिलिटी होती है, हार्डनेस होती है, ब्रिटलनेस होती है, स्ट्रेंथ होती है। ये तमाम जो प्रॉपर्टी हैं उनको अलग अलग आप पूरा कंठस्थ कर लें, क्योंकि आप अपने मन से जब लिखते हैं और टीचर एक दो लाइन पढ़ता है और उसको लग जाता है कि आपने आंसर सही नहीं लिखा है, तो आपका एक आंसर गलत होने के कारण आपने 4 सही लिखे, तो उन पे भी
इसका इफ़ेक्ट पड़ता है और आपको जहाँ पे 5 नंबर मिलना होते हैं वहाँ 3 नंबर दे देता। तो ऐसा काम आप मत करें। आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में जो भी है आप इसको याद कर लें, क्योंकि 2-3 लाइन का ही रहता है। अब यहाँ पे देखें स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में मतलब प्रतिबल और विकृति के बीच में डायग्राम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो माइल्ड स्टील के लिए जो इस तरीके से आपको बनाना होता है, तो ये आप लोग बनाएं। यहाँ पे आप लिखें स्ट्रेस स्ट्रेन, यहाँ पे जो भी पॉइंट हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस और ब्रेकिंग, तो ये सारी चीज़ें आप लिखें, इनका डिस्क्रिप्शन करें। माइल्ड स्टील के बाद एक कॉस्ट आयरन का भी आप बनाना सीख लें। ये 2 डायग्राम में से एक कोई आ जाएगा। स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, थर्मल स्ट्रेस, मतलब इनको आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखते आना चाहिए। यहाँ मैकेनिकल प्रॉपर्टी में जो भी 5-6 हैं उनको अलग से आप याद कर लें। कभी कभी ऐसे भी आ जाता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ना पूछ के ऐसे बोल दिया कि डक्टिलिटी से आप क्या समझते हैं, हार्डनेस से, तो आपको लिखना होगा। और जितना भी हो सकता है दोस्तों आप डायग्राम बना के आप बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे यहाँ पे देखें स्ट्रेन एनर्जी, मतलब हाँ विकृति ऊर्जा क्या है, प्रूफ रेजिलेंस, ये क्या है, डेफिनेशन है दोस्तों। इनको आपको जैसे कि तैसी याद करके लिखना है। और साथ ही साथ दोस्तों आप डेफिनेशन के साथ साथ इनके जो फार्मूले हैं वो आप ज़रूर लिखें, उनको अंडरलाइन कर दें या रेक्टेंगल कर दें, ताकि जब वैल्यूटर चेक करेगा तो उसके दिमाग में आ जाएगा कि इसको ये सारे फार्मूले याद हैं और इसने बिल्कुल सही लिखा है। फिर आपका जो आपने लिखा है वर्ड्स में उसको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। चित्र की सहायता से विभिन्न प्रकार के बीम समझाइए। तो दोस्तों बीम जो कैंटिलीवर बीम है, सिंपली सपोर्टेड है, फिक्स्ड बीम है, कंटिन्यूअस है, तमाम चीज़ों के आप डायग्राम बनाएं और उनको चित्र के द्वारा आप समझाएं। अब ये एजप्शन है, ये 2 ही आपके चैप्टर हैं, थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग के एजप्शन क्या हैं और सिंपल टॉर्सन के। तो दोस्तों ये कॉमन ही रहते हैं, 6-7 पॉइंट रहते हैं। ये लिख के आप लोग ये आप लिख सकते हैं, 2 नंबर का या 4 नंबर का आ सकता है। अब संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए तो आपको बेंडिंग स्ट्रेस क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये आप चित्र से भी समझा दें। न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, M/I F/y E/r, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। ये ऐसे M/I बराबर F/y इक्वल टू E/r, ये सारी चीज़ें इक्वेशन आपको याद हो। M क्या है, I क्या है, ये पूरा फार्मूले में आपको लिखना है। इसी तरीके से डिफ्लेक्शन ऑफ बीम है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का डायग्राम बनाएं और इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के भी सारे चित्र आप बनाना सीख लें। हेलिकल स्प्रिंग है, जो तमाम तरह की स्प्रिंग है, और इसमें एप्लीकेशन क्या होते हैं तो ये आप ज़रूर कर लें। टॉर्सन इक्वेशन T/G इक्वल टू C/L F/S/R, ये आपको सब मालूम होना चाहिए। एक लास्ट चैप्टर बचता है लॉन्जिट्यूडनल और हूप स्ट्रेस से आप क्या समझते हैं, इनके सिंपल फार्मूले हैं, डायग्राम हैं, वो बना लें। तो यहाँ दोस्तों इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप दोस्तों जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो मैंने बनाया है तो वो उसकी लिंक मैं आपको दूंगा, तो वो वीडियो भी आपको देखना है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि सिंपली सपोर्टेड बीम के या कैंटिलीवर बीम के किस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं, स्प्रिंग के कैसे आते हैं। तो आप सिंपल भी सीख लें। थिन सिलेंडर, थिक सिलेंडर के सिंपल आप जो सिंपल न्यूमेरिकल हैं उनको करके भी जाएंगे ना तो आपको निश्चित तौर पे दोस्तों आप पास हो जाएंगे, और ना केवल पास होंगे बल्कि आपको अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से बना रहा हूँ। यदि आप लोग शेयर नहीं करते हैं अन्य विद्यार्थियों तक तो मेरी मेहनत भी जाया जाती है। तो दोस्तों हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को बताएं पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल, जिससे कि उन विद्यार्थियों का भी लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।